भागवत अनुष्ठान का ये अद्भुत प्रयोग है जो पोगला आश्रम में किया जा रहा है। आप देखेंगे 108 व्यास रूप में यहाँ प्रतिष्ठित किए गए उनका अनुष्ठान चल रहा है। संध्या वंदन, पूजन, तत्पश्चात पाठ, वेद प्रयोग इसलिए कि भागवत का जो आध्यात्मिक ज्ञान उसको वापस पुनर्जीवित करने की आवश्यकता महसूस की गई और उस दिशा में अनुपम प्रयोग है। व्यावसायीकरण से हटकर एक नई मिसाइल कायम की गई और वो नई इसलिए क्योंकि वो लुप्त हो गई थी। उस परंपरा को वापस खोजकर काशी के महान विद्वान आचार्य आत्माराम मिश्र जी ने शुरुआत की है। वैसे तो आत्माराम जी चंडीगढ़ में वास करते हैं, किंतु उनका जन्म वो काशी में हुआ और एक लंबे समय तक वो काशी में रहते रहे। व्यास रूप में प्रतिष्ठित सभी आचार्य भागवत, कर्मकांड, ज्योतिष, योग, तंत्र कई विषयों में पारंगत है। इन विद्वानों का चयन इन प्रक्रिया के पश्चात हुआ है और वो चयन प्रक्रिया सभी अनुष्ठानों, सभी कर्मकांडों की जानकारी के पश्चात पूर्ण हुई है। कर्मकांड, ज्योतिष, तंत्र, योग में निष्णात ये विद्वान भागवत, श्रीमद् भागवत का सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पाठ करते हैं। शुद्ध पाठ के लिए इतना समय आवश्यक है और तत्पश्चात आरती और पुनः संध्याकालीन संध्या और उसके बाद फिर कथा की प्रक्रिया में आगे परिक्रमा और विष्णु से स्नान के पाठ से संपुट दिया जाता है। ऐसा शास्त्रों का मत है कि भागवत जीवंत ग्रंथ और उसका आनुष्ठानिक रूप से सहज भक्तिभाव पाठ करने से भगवान सदा प्रकट होते हैं। ऐसा ही प्रयोग वृंदावन के पोगला आश्रम में किया जा रहा है और उसे पुनर्स्थापित करने की अभिनव, अनुपम और प्रसन्न कोशिश। श्री आत्माराम जी का ये प्रयोग भविष्य में दूसरे कथावाचकों को प्रेरणा देगा और भागवत का जो व्यवसायीकरण है उसका व्यवसाय स्वरूप है उसे परिणाम दिया जा सकेगा। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक अनुभूति न हो, आध्यात्मिक प्रयोग न हो,
तब तक धर्म जीवित है ये कहना मुश्किल होता है। आज वही स्वरूप हमें वृंदावन में दिखाई पड़ रहा है। और अनुष्ठान की प्रक्रिया में देवगुणों का आवाहन, उनकी स्थापना और उनका कर्मकांड पूर्णतः आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक पद्धति से पूजन, यजन, ये सब इस भागवत पारायण की विशेषताएं। जय जय श्री राधे।